सीताराम सादर प्रणाम आप सभी को मेरा। और श्री नीम करोली बाबा महाराज जी और हनुमान बाबा जी की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। मैं बाबा महाराज जी से अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से यह प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे जुड़े आपके जितने भी भक्त हों, मेरे सब्सक्राइबर हों, चाहे मेरे व्यूअर ही क्यों ना हो, बाबा महाराज जी और हनुमान बाबा जी आप सभी पर कृपा बनाए रखिएगा। सभी पर कृपा बनाए रखे। लाखों करोड़ों में आपके भक्त हैं इस देश में, इस दुनिया में। बहुत दूर दूर से भी लोग आपकी एनर्जी से जुड़े हैं और आपसे जुड़े हैं। तो प्लीज़ मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जो इस समय में आपके वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं और आपसे एनर्जी ले रहे हैं, आपसे एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, मेरे मित्र, मेरे सीताराम जी, तो सभी पर बाबा महाराज जी, हनुमान बाबा जी कृपा बनाए रखिए। और इसी के साथ आज हम मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग करने जा रहे हैं। तो बाबा महाराज जी आज अपनी एनर्जी दीजिए, हनुमान बाबा जी आप भी अपनी एनर्जी को दीजिए और मेरे व्यूअर के लिए संदेश दीजिए, मेरे व्यूअर के लिए संदेश दीजिए। आज का मैसेज ऑफ द डे बताइए कि सारे दिन की एनर्जी क्या आप देना चाह रहे हैं अपने भक्त को, जो भी इस एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं या बाद में कनेक्ट होंगे। ये रीडिंग टाइमलेस है सीताराम जी। आपके मोबाइल के स्क्रीन पे जब भी ये वीडियो आए तो आप समझिएगा कि इसमें आपके लिए बाबा महाराज जी ने संदेश भेजा है और आपके लिए ही संदेश है और आपको इस संदेश को सुनना है। आप इस संदेश को सुनेंगे, समझेंगे तो आपके जीवन का मार्गदर्शन श्री नीम करोली बाबा महाराज जी करेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में और अंत तक आज की मेरी इस वीडियो को देखिएगा। और हम पहले 3 कार्ड निकालेंगे। बाबा महाराज जी कार्ड दीजिए। बाबा महाराज जी आज का मैसेज ऑफ द डे के लिए कार्ड दीजिए। बाबा महाराज जी अपने भक्त की एनर्जी को लीजिए। बाबा महाराज जी अपनी पॉजिटिव एनर्जी दीजिए, अपनी पॉजिटिव एनर्जी दीजिए और अपना संदेश दीजिए। आज का मैसेज ऑफ द डे का संदेश दीजिए मेरे बाबा। आज का संदेश दीजिए मेरे बाबा। आज का संदेश दीजिए श्री हनुमान जी। मेरे जितने भी व्यूअर हैं सबका मार्गदर्शन करें, अपने संदेश से मार्गदर्शन करें। और 3 कार्ड दें, 3 कार्ड दें, 3 कार्ड दें बाबा महाराज जी, 3 कार्ड दें। और आज बॉटम ऑफ द डेक भी निकालूंगी, जिसे कि सबसे ऊपर का कार्ड होता है और वो भी निकल गया है। बड़ा अच्छा आया है बॉटम ऑफ द डेक, लास्ट में आपको बताऊंगी मैं। चलिए जो बाबा महाराज जी ने कार्ड दिए हैं हम उसको देख लेते हैं। क्या कार्ड है, क्या संदेश है बाबा महाराज जी का। चलिए सबसे पहला कार्ड आया है, देखिए मैं स्क्रीन पे आपको कार्ड दिखा रही हूँ और आपको दिख भी रहा होगा कार्ड। सबसे पहला कार्ड आया है, जिस तरह भोजन, जल और वायु शरीर के लिए आवश्यक है, इसी प्रकार भक्ति और समर्पण आत्मा की आवश्यकता है। अब और देरी मत करो और आगे बढ़ो। बाबा महाराज जी आपको ये समझाना चाह रहे हैं, जिस तरीके से हमारे लिए भोजन, अगर हमें 3 पहर का भोजन नहीं मिलेगा, अगर हमें 2 पहर का भोजन नहीं मिलेगा, अगर हमें 1 पहर का भी भोजन नहीं दिया जाए, तो क्या हम जिंदगी को जी पाएंगे? जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे ना। अगर आपको भोजन ही ना मिले किसी भी तरीके से, तो आप कितने विचलित हो जाएंगे। आपका आपको कितनी क्रेविंग होगी, कितनी ज्यादा ओवर भूख लगेगी और डबल भूख लगेगी आपको। क्यों? क्योंकि आपको भोजन नहीं मिल रहा। आपको पानी ना मिले तो क्या आप तड़पेंगे या नहीं तड़पेंगे? क्या आप बिना पानी के रह लेंगे? प्यासे रह लेंगे? आपको हवा नहीं मिली, अगर आपको हवा नहीं दी जाएगी तो आप कैसे रहेंगे? क्या आपको घुटन होगी या नहीं होगी? सांस लेने में तकलीफें आएंगी या नहीं? तो बाबा महाराज जी हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि जिस तरह से भोजन, जल, वायु तुम्हारे शरीर के लिए आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार भगवान के लिए भक्ति और भगवान के सामने समर्पण ही तेरी आत्मा भी चाहती है, तेरी रूह भी चाहती है कि तू भगवान की भक्ति करे और अपनी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सब कुछ कहाँ समर्पण कर दे? कहाँ कर दे समर्पण? जिस देवी और देवता में आपका विश्वास है, अटूट विश्वास है। किसी को हनुमान जी में विश्वास है, किसी को माँ दुर्गा में विश्वास है, माँ शेरा वाली में, किसी को भोलेनाथ में, किसी को गणेश जी में, किसी को कृष्णा जी में, किसी को विष्णु जी में। लेकिन ये सब क्या है? ये जितने भी देवी देवता हैं क्या है? क्या है?
ये डिवाइन एनर्जी है, एक ब्रह्मांड की सात्विक ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है। सिर्फ हमने नाम दे दिया, सिर्फ हमने नाम दे दिया, लेकिन सब भगवान है, पवित्र सोल है, पवित्र आत्मा है। तो बाबा महाराज जी पहले कार्ड में आपको ये कह रहे हैं, हो सकता है सीताराम जी आप भगवान से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं इस समय में। आपका विश्वास टूट गया हो, आपका दिल टूट गया हो, आपके हृदय में पीड़ा हो, कुछ आपके साथ ऐसा घटा हो, या फिर किसी ने आपके साथ छल किया हो, आपको बिट्रे किया हो, आपके साथ धोखा किया हो, किसी अपने ने बहुत ज़्यादा तकलीफ दे दी हो, और उस कारण आपका भगवान से, ईश्वर से विश्वास टूट रहा है, डगमगा रहा है, एक उलझन में हो, एक परेशानी में हो। पूजा करूं या ना करूं, कुछ फल की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, मन शांत होगा नहीं होगा, इतनी पूजा पाठ कर तो ली, कुछ मिला, अब क्या मिल जाएगा, जब नहीं मिला तो अब क्या मिल जाएगा, एक कंफ्यूजन है आपके माइंड में, आप खुद ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो बाबा महाराज जी यही कह रहे हैं कि अब और देरी मत कर और भगवान से जुड़ जा, भगवान से कनेक्ट हो जा। देखिए कितना अच्छा संदेश दिया है। उसी के बाद बाबा महाराज जी कह रहे हैं कि तू क्यों इतना डर रहा है, जब मैं तेरा रक्षक हूं तो तू क्यों इतना डर रहा है, क्यों इतना सोचता है, क्यों जरा जरा सी बातों पर घबरा जाता है। तुम रक्षक का हो को डरना, तुम रक्षक का हो को डरना, अरे मैं तो तेरा रक्षक बैठा हुआ हूँ। सीताराम जी ये कार्ड देखिए, कितना प्यारा संदेश है बाबा महाराज जी का आज का आपके लिए। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपके रक्षक आपके सामने है, श्री हनुमान जी, श्री नीम करोली बाबा महाराज जी। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपकी रक्षा चारों दिशाओं से हो रही है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। किसके माध्यम से? डिवाइन एनर्जी के माध्यम से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इस बात का आपको ध्यान रहे। ठीक उसी के साथ अब हम तीसरा कार्ड देख लेते हैं सीताराम जी। तीसरा कार्ड है, बाबा महाराज जी कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में जो मेरे लिए आकर्षण है और आकर्षण का जन्म हुआ है वो असाधारण घटना नहीं है। तुम्हारी आत्मा जन्मों से इस समय की प्रतीक्षा कर रही थी, बाबा महाराज से जुड़ने की प्रतीक्षा थी, आपकी सोल को, आपकी अंतरात्मा को। देखिए आप जाने अनजाने मेरी वीडियो से कनेक्ट हो जा रहे हैं, मेरी वीडियो को देख लेते हैं। मेरी वीडियो देखने का मतलब क्या है, क्या संदेश है आपके लिए? आप मुझे नहीं देख रहे हैं, आप मुझे नहीं सुन रहे हैं, आप बाबा महाराज जी से कनेक्ट हो रहे हैं, आप बाबा महाराज जी की एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं। क्यों? बाबा महाराज जी आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, खींच रहे हैं। हनुमान बाबा से आप जुड़ रहे हैं, श्री नीम करोली बाबा जी के माध्यम से। और मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, और आप मुझसे नहीं जुड़े हैं, आप श्री नीम करोली बाबा महाराज जी से जुड़े हैं। आपको ये समझना है आज से। और उसके बाद कहते हैं कि ये कोई छोटे मोटे चमत्कार दिखाकर तुम्हें अचंभित करने के लिए नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारे मन बुद्धि के बाद तुम्हारी चेतना के संपूर्ण स्तर को ऊपर उठाकर ईश्वर की शरण में जाने का मार्ग दिखा रहा हूं। यदि आप मेरी वीडियो से जाने अनजाने कनेक्ट हो गए हैं और आप वीडियो देख लेते हैं, फिर आपके दिमाग में थॉट आता है यार मैं इस वीडियो से इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ, मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, और मेरी इच्छा क्यों होती है कि मैं सुनूं, कि मैं इस वीडियो के संदेश को सुनूं, मैं देखूं, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि बाबा महाराज जी आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं, अपनी एनर्जी की तरफ लेकर आ रहे हैं, अपने आप से जोड़ना चाह रहे हैं, ताकि आपके जीवन की कुछ समस्याएं हल हो जाए और आपको कुछ अच्छा दे सके। ये सब कुछ अगर आपके साथ हो रहा है तो वो बाबा महाराज जी की एनर्जी जो है वो आपसे कनेक्ट हो रही है, आप ये समझना आज से। उसी के बाद मैंने बॉटम ऑफ द डेक निकाला, जो सबसे अच्छा प्यारा कार्ड आया है, बड़ा प्यारा संदेश है, आपको पसंद भी आना चाहिए। देखिए इसमें बाबा महाराज जी क्या कह रहे हैं। इसमें बाबा महाराज जी कह रहे हैं, मेरे छवि चित्र को घर लाने में ही इतनी देरी करोगे तो उसके सामने बैठ अपनी मन की बात मुझसे कहने में भी तो देरी होगी, और समस्या के निवारण की गति भी धीरे होगी। अब और देर क्यों? देखिए इसमें बाबा महाराज जी ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपके घर में, आपके मंदिर के स्थान में, वैसे तो गुरु को मंदिर के स्थान में ना रखकर कहीं अलग स्थान देना चाहिए, क्योंकि गुरु गुरु है और भगवान भगवान है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर।
गुरु सब देवों में श्रेष्ठ हैं, लेकिन फिर भी हम अपने गुरु को, गुरुवर को एक अलग स्थान देंगे। हम बिठाएंगे अपने मंदिर के पास ही, लेकिन एक अलग स्थान देंगे। किसको? अपने बाबा महाराज जी को। हो सकता है आपके घर में अभी तक बाबा की छवि ना हो, यानी कि बाबा का स्वरूप आप सोचते तो बहुत हैं कि मैं बाबा की तस्वीर लगाऊंगा, मैं बाबा क्या स्वरूप लगाऊंगा, मतलब मैं समझा देती हूँ आपको, यानी कि बाबा की छवि चित्र। लेकिन आप सोचते ही रहते। तो बाबा महाराज जी कह रहे हैं कि तू अब और कितना सोचेगा, इतनी देरी क्यों कर रहा है, जब तेरे पास, तेरे घर में, तेरे द्वार के अंदर मेरी छवि चित्र ही नहीं होगी और तू इतना परेशान रहता है, तो फिर किसके सामने बैठ के अपना दुखड़ा बोलेगा, किससे सुख मांगेगा, किससे कहेगा कि मेरे दुख कम कर दो। मैं तो तेरे घर में निवास तूने बैठाया ही नहीं मुझे, तूने मेरी छवि चित्र को तो तूने लगाया ही नहीं, तो मैं कैसे तेरी एनर्जी से कनेक्ट हो जाऊंगा। तो अब इतनी देरी क्यों कर रहा है। तो सीताराम जी, हो सकता है आपके लिए स्पेसिफिक मैसेज हो। कोई सीताराम मेरे सोचते हो कि बाबा महाराज जी के छवि चित्र लगाऊंगा, आज लगाऊंगा, कल लगाऊंगा, फिर लेकर आऊंगा, बनवाऊंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। आपके घर में बाबा की छवि चित्र नहीं लग पा रही है, या बाबा की छवि चित्र आपके घर में नहीं है, तो आप एक बाबा का स्वरूप जरूर लगाइए। ये बहुत अलग मैसेज आज निकल के दिया है बाबा महाराज जी ने। आप छवि चित्र लगाएंगे तो बाबा महाराज जी ये कहना चाहते हैं कि जैसे आप छवि चित्र लगाएंगे तो बाबा महाराज जी की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो जाएगी और आप बाबा महाराज जी से जुड़ते चले जाएंगे। और आप बाबा महाराज जी के सामने चित्र क्यों लगवाया जा रहा है, वो इसलिए लगवाया जा रहा है सीताराम जी, कि आप बाबा महाराज जी के चित्र के सामने प्रतिदिन क्षण भर का पल वक्त बिताकर 2 घड़ी बैठेंगे, एनर्जी को कनेक्ट करेंगे और बाबा महाराज जी आपसे कनेक्ट करेंगे। यानी कि हो सकता है कि कोई बाबा महाराज जी फिर आपको स्वप्न में कोई संदेश दे दे, किसी कष्ट का निवारण बता दे, कोई रास्ता आपको दिखा दे। क्योंकि बाबा महाराज जी, बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि बहुत से जो संदेश है, मैसेज है, जब हम मेडिटेशन करते हैं, जो आप रीडिंग देखते हैं, ये मेडिटेशन की जाती है, उसके बाद मैं रीडिंग पे बैठती हूँ बनाने के लिए इस पूज्य स्थान पर। तो जैसे ही छवि चित्र आपके घर में आएगी, कोई संदेश बाबा महाराज जी आपको स्वप्न के माध्यम से भी देते हैं। जी हाँ, और बहुत से मेरे सीताराम जी मुझे बताते भी हैं कि बाबा महाराज जी को स्वप्न में देखते हैं, बाबा महाराज जी बहुत कुछ चीज़ें बता के जाते हैं। ऐसा भी है, स्वप्न भी आते हैं बाबा महाराज जी के, लेकिन उसके लिए थोड़ा एकाग्र, एक चित्र होना पड़ेगा, थोड़ा सा मेडिटेशन आपको करना पड़ेगा। चलिए, आज न जाने क्यों ऐसा हो रहा है कि एनर्जी ऐसी आ रही है कि एक कार्ड शायद बाबा महाराज जी आज और हमें देना चाहते हैं। आज हम 4 कार्ड ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बॉटम ऑफ द डेक भी निकल चुका है, उसके बाद भी एक कार्ड आना चाह रहा है। न जाने किसके लिए मैसेज है, किसकी एनर्जी आज इतनी ज़्यादा कनेक्ट हो रही है वीडियो से। देखते हैं, एक संदेश और देना चाहते हैं, दीजिए बाबा जी, एक संदेश दीजिए। देखिए, फिर आया एक संदेश, मेरे होते अपने बच्चे की इतनी चिंता करते हो, तुम्हारा परिवार अब मेरे संरक्षण में है। कोई व्यक्ति है जो बार बार अपने बच्चों की तो चिंता वो करता ही है, और वो अपने परिवार को लेकर के भी बहुत चिंता में रहता है। वो पहले ही सोचने लग जाता है कि आगे क्या होगा, कैसे मैनेज होगा, बच्चों को कैसा भविष्य रहेगा, और मेरी लाइफ स्टाइल कैसे रहेगी, मैं कैसे घर परिवार की जिम्मेदारी लूंगा। तो बाबा महाराज जी आपको कह रहे हैं कि तेरी व्यर्थ की चिंता है, तेरी व्यर्थ की चिंता है ना। आप खामा की ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा आगे का सोचते हैं। अपने आज में आपको जीना है और कल को बेहतर बनाना है। वो कब बनेगा? जब आप आज में जीना शुरू कर देंगे। अपने आज को देखिए, अपने आज को अच्छा बनाइए। यदि आज आपने अच्छा बना लिया तो कल तो अपने आप ही अच्छा बन जाएगा। चलिए सीताराम जी, इसी के साथ आज हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स भी कर दीजिएगा और मुझे समर्थन करिए, सपोर्ट करिए। और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है सीताराम जी, तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा प्रभु जी, और बेल आइकन को प्रेस भी करते जाइएगा, ताकि ऐसे ही मैं बाबा आपका मार्गदर्शन करें। मैं नहीं, बाबा महाराज जी आपका मार्गदर्शन करें, और मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ आपके लिए। शुक्रिया, धन्यवाद, सीताराम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम।